लहरिया थाना के थाना अध्यक्ष रहे दीपक कुमार के तबादले के बाद आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शांति समिति के कई सदस्य, कई पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान सभी ने दीपक कुमार के कार्यकुशलता की काफ़ी सराहना की। इस मौके पर सदर डीएसपी अमित कुमार ने थानाध्यक्ष दीपक कुमार की जमकर प्रशंसा की। कब जागते हैं, 2 बजे रात में भी क्षेत्र में मिलते थे, सुबह 6 बजे भी देखते थे, तो उसके बाद थाना का सरिस्ता का काम भी कर लेते थे। आज तक मैंने जीवन में पहला बार देखा, करते होंगे और पदाधिकारी, मैंने लेकिन पहला बार देखा कि थाना अध्यक्ष स्वयं 2 बजे रात में भी आते थे, तो सभी पदाधिकारी के ड्यूटी अपने कलम से स्वयं बांटते थे। और मुझे तो इनके अंदर लगातार हम लोग साथ रहे हैं। चलिए कन्विंस हो गए कि ये आदमी सही है। जो कि जहाँ तक दीपक ये सब मित्रता की बात है, तो हम लोग जो ट्रेनिंग के सेंटर से ही है जो एक साथ हैं, और घरेलू संबंध भी है जो दोनों आदमी के बीच में शुरू से है। लगातार संयोग से ऐसा हुआ कि जहाँ जहाँ ये रहे हैं वहाँ मैं भी रहा हूँ। दरभंगा में भी वो जारी रहा, पटना में भी मैं रहा, DSTF में थे, हम SCRB में थे, फिर नीचे में है जो CID में थे। थाना अध्यक्ष के साथ मैंने काम किया। इनके जो एक फोन आता था आदरणीय दीपक बाबू का, उस पर हम खरा उतरते थे। चाहे 2 बजे रात में भी ये फोन करते थे कि आपके इलाका में ये है, मैं फौरन बाहर निकल करके इनके सहयोग में करते था। मैं आज तक ऐसा थाना अध्यक्ष अपने जीवन में लहरिया थाने नहीं देखा था। मुझे ये अनुभव हुआ कि थाना अध्यक्ष दीपक कुमार बड़े भाई की तरह हमके डील करते थे। हम उनका छोटे भाई की तरह इनका आदर और सत्कार करते थे। केवल इनका एक फोन ही काफी था इस पुलिस पब्लिक के संबंध में। हमारे कहने पर ही इन्होंने शांति समिति का हर एक वार्ड में विस्तार किए। हमारे दरभंगा की सरजमी पे, मिथिलांचल की सरजमी पे ऐसे योद्धा आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं इस योद्धा और ये ढेर सारी दुआएं या ढेर सारे बेस्ट विशेष के साथ दूसरी जगह में जा रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे दरभंगा के साथ साथ पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में इनका काम का डंका गुजरा। सभी पत्रकार बंधु, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे अधीनस्थ, लगातार सहयोग करने वाले हमारे 19, 20, 18 बैच के पदाधिकारी कर्मी, CCTV में काम कर रहे बच्ची लोग, सभी 112 पर काम कर रहे सिपाही संवर्ग के, PTC संवर्ग के सभी लोगों को मैं इस बात का एहसास करवाना चाहता हूं कि मैं दरभंगा से जा रहा हूं, लेकिन आपके हृदय से नहीं। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी आप कॉल करेंगे। मुझे आपकी सेवा करने में, आपको सहयोग करने में, आपको सजेस्ट करने में मुझे काफी हक प्रदान होगा, अच्छा लगेगा, मैं खुश रहूंगा। मैं अपनी कार्यशैली से काम करता हूं और आप लोगों का उसी कारण से सहयोग मिलता है। मैं कोई शासक वासक नहीं हूं, मैं सहयोगी हूं, सेवक हूं। एक पुलिस को सेवक के रूप में काम करना चाहिए, शासक के रूप में नहीं। जहां जहां प्रशासन की जरूरत है वहां प्रशासन कीजिए, आदमी के लिए आदमी और जानवर के लिए जानवर बनिए, सेवा भावना रखिए। इस परिवार के जो भी मौजूद हैं यहाँ, थाने के अन्य थानों से आए हुए सारे कर्मी, सारे लोग जो इस भावुक और संगीन क्षण में अपने सुख को साझा कर रहे हैं, इनके साथ बिताए हुए समय के अच्छे संस्मरणों को दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं। सभी लोगों को नमस्कार पुनः एक बार। किसी भी प्रोफेशन की, किसी भी जॉब की एक गरिमा होती है, एक रोल डेफिनेशन होता है। अगर टीचर है तो उसे विद्वान होना चाहिए, प्रोफेसर है तो विद्वान होना चाहिए, डॉक्टर हैं तो सहिष्णु होना चाहिए, वकील हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, पत्रकार हैं तो अलर्टनेस होनी चाहिए, फियरलेसनेस होनी चाहिए। अगर हम पुलिसिंग की बात करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसकी लिस्ट बहुत लंबी होती जाती है। पुलिस को बहुत कुछ होना चाहिए,
पुलिस को बहुत कुछ होना पड़ता है, बहादुर होना पड़ता है, लीडर होना पड़ता है, पेशेंट होना पड़ता है, टॉलरेंट होना पड़ता है, लिबरल होना पड़ता है, फियरलेस होना पड़ता है, नॉलेजेबल होना पड़ता है। पुलिस को फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए, पहले से आगे के देखने की दृष्टि होनी चाहिए, क्या हो सकता है, क्या संभावित है, उसकी जानकारी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड विदाउट एनी डाउट ये कहना चाहेंगे इनके सम्मान में कि कोई भी जो संकल्पना है, कोई भी जो प्रतिमान है, जो पुलिसिंग के लिए, एक अच्छे पुलिस प्राधिकारी के लिए, विशेषकर एक थानाध्यक्ष के लिए, थानाध्यक्ष का रोल बहुत ही क्रूशियल होता है। अगर हम सीआरपीसी को देखते हैं या अन्य चीजों को देखते हैं, कॉमन मैन भी बता पाएगा अच्छे से, जो भी यहाँ मौजूद है वो इस बात से रिलेट करेंगे कि सीआरपीसी में एसएचओ की जिम्मेदारी, एसएचओ के पावर्स सबसे फास्ट है, सबसे क्रूशियल है। एंड जो न्याय का मंदिर होता है, थाना होता है, थाने के न्याय के मंदिर के कस्टोडियन वो होते हैं। हम सब बहुत सारे हैं, बहुत लोग होते हैं, सबका अपना अपना रोल एंड डेफिनेशन है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिलहाल बात इनकी हो रही है। तो एज एसएचओ इन्होंने इस थाने के साथ, थाने की जो जनसंख्या है उसके साथ, जो भूभाग है जिस पर इन्होंने जहाँ कंट्रोल किया, अपना योगदान दिया, खुद पसीना बहाया, उसके साथ इन्होंने सर्वोचित न्याय किया है। और इस बात की गूंज पहले ही आप सब लोगों के व्याख्यानों में, वार्ता में, आपके अभिभाषण में हम सब लोग सुन चुके हैं।